नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिवर्स ऑफ स्टडी में। आज की इस वीडियो में बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए मैथ्स के ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किए गए हैं। ये प्रश्न एग्जाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल रियल एग्जाम जैसी हो। अगर आप बीएसएससी इंटर लेवल की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड मैथ्स प्रैक्टिस आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की मैथ्स प्रैक्टिस सेशन। पहला प्रश्न, 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है तो सातवीं संख्या क्या होगी। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है तो हम क्या करेंगे, 7 और मल्टीप्लाई 36 कर देंगे। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो 40 है तो उसे हम क्या करेंगे, 7 को 40 से गुना कर देंगे। और जो यहाँ पे दिया गया है 13 संख्या का औसत 38 है तो हम क्या करेंगे, 13 को 38 से गुना करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में 7 को 36 से गुना करने पर 252 आएगा, प्लस 7 को 40 से गुना करेंगे तो 280 आएगा, माइनस 13 को 38 से गुना करेंगे तो 494 आएगा। फिर 252 और 280 को जोड़ने पे 532 आएगा, माइनस 494। ये दोनों को घटाने पे 38 आएगा। 38 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाता है तब नई संख्याओं का सेट का औसत क्या होगा। 10 संख्या का जो औसत है वो 8 है तो हम 8 ले लिए। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाए तो हमने क्या किया, 8 को 14 से गुना कर दिया तो हमारा जो आंसर हो गया वो 112 हो गया गुना करने पे। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। 5 × 5 × 5 प्लस 3 × 5 × 5 × 6 प्लस 3 × 5 × 6 × 6 प्लस 6 × 6 × 6। ऐसे क्वेश्चन को हम फार्मूला बेस्ड पे बना सकते हैं। मान लेते हैं a = 5 है और b = 6 है तो ये जो फार्मूला है a³ + 3a² b + 3ab² प्लस b³, तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू a + b का होल क्यूब होता है। उसी तरह a = 5 हो गया, b = 6 हो गया तो 5 + 6 का क्यूब, दोनों को ऐड करने पे 11 आएगा। 11 का क्यूब 13 से 31 होगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश एवं विकास का कुल वेतन 3000 है। आकाश अपने मासिक वेतन का 25% एवं विकास 20% की बचत करता है। यदि उनकी कुल बचत 700 रुपया हो तो आकाश का वेतन क्या है। मान लेते हैं आकाश की सैलरी जो है 100 रुपया है और 100 रुपये को हम क्या करेंगे, 25%, तो 25% को परसेंट हटाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे। मान लेते हैं आकाश की सैलरी x है, x फिर क्या करेंगे, x गुना 25/100। 25/100 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 25% दिया हुआ है, परसेंट को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। प्लस कुल वेतन है दोनों का 3000 माइनस x। हमने ये आकाश की सैलरी मानना है x, उसे माइनस करेंगे। 20% की बचत करता है तो परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग किए। 20/100 = 700 की जो बचत हो रही है वो यहाँ पे लिखेंगे 700। 25x और 20x को हम माइनस करेंगे तो 5x आएगा, इक्वल टू 70,000 माइनस ये जो 60,000 है उसे 60,000 माइनस इस साइड लाने पे 60,000 आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5x = 70,000 में से 60,000 घटाएंगे तो हम 10,000 हुआ। 5x से हम 10,000 कट करेंगे तो x = 2,000 आएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है तो धनराशि निकालें। 2 वर्ष के लिए CI और SI का जो डिफरेंस है वो 15 है, यहाँ पे दिया हुआ है। प्रिंसिपल निकालना है इसलिए P का P रहेगा इंटू 5/100, मीन्स रेट जो है हमारा यहाँ 5% है तो परसेंट को हटाने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे 15 = हो गया P × 1/400। 1/400 कहाँ से आया, जैसे यहाँ पे 5/100 है तो हम उसे कट करेंगे तो 1/20 होगा। उसके बाद होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा। फिर P = 15 × 400 करेंगे, हमारा 6000 आएगा। ऑप्शन D इज राइट आंसर, 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 बाइंडर 12 दिनों में 1200 पुस्तकों की बाइंडिंग कर सकते हैं तो 24 दिनों में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी। 18 बाइंडिंग 12 दिनों में 12 पुस्तक, 18 बाइंडिंग 12 दिनों में 12 पुस्तकें बाइंडिंग करते हैं तो 18 × 12 / 1200 पुस्तकें इक्वल टू, तो 24 दिन में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी। तो हमने x मान लिया, उसको
24 से गुना कर दिया, बट्टा में 800 कर दिया, 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 3 24, 12 से 12 कट गया और 3 से 6 3 18। तो हमारा हो गया x = 6 बाइंडर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 परीक्षणों के औसत 76.4 है, परंतु बाद में यह पाया गया है कि 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ लिया गया, तो सही माध्यम क्या है? 25 परीक्षणों के औसत 76.4 है प्लस 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ लिया गया है, तो 74 - 47 कर देंगे, बट्टे में 25 प्रक्षेपण मतलब 25 दे दिए। 76.4 प्लस 74 में से 47 घटाने पे 27 आएगा, बट्टे 25। तो 76.4 प्लस डिवाइड करने पे 1.08 आएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 77.48। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, 77.48। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तो धनराशि निकालें। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का एक सीधा फार्मूला होता है D = P × R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 + R/100। डी जो है ब्याज का अंतर है 62, यहाँ पर दिया गया है, मैंने 62 ले लिया, इक्वल टू P, R रेट हो गया, ब्याज का दर 10% है यहाँ पे, तो 10% को हटाने के लिए 100 से हमने डिवाइड किया का होल स्क्वायर कर दिया इंटू 300 + 10, जो R है वो 10% दिया हुआ है तो 10 दे दिए, टर्म है 100% को हटाने के लिए। 62 = P, 10/100 को था उसे हम 0 से 0 कट कर दिए, तो 1/10 का होल स्क्वायर इंटू 300 + 10, तो 310/100 हो गया। फिर 62 = P × 1/100, 310/100, फिर 62 हुआ इक्वल टू P 1/100। जब हमने होल स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर जो हो गया 100 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/100 इंटू 310 और 100, इसको 0 से 0 कट कर दिए, 31/10 आ गया। फिर P = 62 × 1000, इसको दोनों को गुना करने पे 1000 आया और ये 62 है ये वाली। फिर 31 को हमने नीचे किया बट्टा में, 31 से हमने क्या किया 62 को कट किया 2 से, तो 1000 × 2, 2000 रुपया। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, 2000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए पटना से प्रातः 3 बजे खुलती है और बरौनी प्रातः 4 बजे पहुंच जाती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी प्रातः 3 बजे बरौनी से खुलती है और पटना प्रायः 4:30 बजे पहुंच जाती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब पार करेगी? दोनों ट्रेनों का टाइम एक ही है, 3 बजे। दोनों ट्रेनों का मिलने समय, पहला ट्रेन का समय जो है वो 60 मिनट है, तो 60 गुने दूसरे ट्रेन का समय जो है 90, 60 × 90 हमने यहाँ पर कर दिया, बट्टे में 60 + 90 कर दिया, फिर 3 + 60 × 90 बट्टा 150, 60 और 90 को जोड़ने पे 150 आया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 × 60, तो 9 × 36, तो 3 + 36, तो इसे ऐड करने पे 3:36 पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालें। पहला, दूसरा, तीसरा संख्या दिया हुआ है, पहला 3 है, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है। 3, 4, 5 को ऐड करने पे 12 आता है, इसलिए 3 संख्या और उनका औसत जो है 20 है, तो 3 × 20 × 5/12। इसमें सबसे बड़ी जो है वो 5 है, इसलिए 5 ऊपर दे दिए और बट्टा में 12, इसका जो जोड़े हैं उसका 12 आ गया। 3 × 12 कट कर दिया, 4 × 5 = 20 और दोनों को गुना करने पे 25 आता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। थैंक यू।